अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान शबीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़िंदगी में आसानी। दोस्तों, मैंने कुछ अर्सा पहले सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था अपने घर के लिए, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूं कि ये पैनल कितने के लिए थे, अब क्या इनकी प्राइस है, क्या क्या जो गलतियां मुझसे हुई थी वो आप ना करें, क्या क्या आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो एंड तक इस वीडियो को आप देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ से सोलर पैनल सस्ता लगवा सकते हैं और सोलर पैनल में क्या ख़ासियत है, कौन से पैनल अच्छे हैं, इन्वर्टर कौन सा अच्छा है और इस पर क्या एक्सपेंसेस आए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे बिजली का बिल पहले कितना आता था और जब मैंने सोलर इंस्टॉल किया अब इसके ऊपर मेरा कितना ये बिजली का बिल आ रहा है और सोलर ने मुझे कितना रिलीफ दिया और मैं क्या क्या चीज़ें सोलर के ऊपर चला रहा हूँ। देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम ये 7 पैनल लगे हुए हैं और ये 545 वाट के मैंने डबल ग्लास लगाया है, यानी कि इनकी बैक साइड के ऊपर भी वही पैनल है और जो फ्रंट साइड पे भी है, जिसके बकौल कि इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। ये देखें बैक साइड के ऊपर भी ये वही है और ये मैंने ख़ुद भी चेक किया था, ये इतने ही एम्पेयर देती है दोनों साइडों के ऊपर अगर हम इसको यूज़ करें। तो बकौल ये प्रोवाइडर्स के ये इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने जब सोलर पैनल लगवाए थे तो उस टाइम काफ़ी कॉस्टली थे और ये मैंने बेसिकली नॉन डॉक्यूमेंटेड लगवाए थे। और नॉन डॉक्यूमेंटेड के अंदर क्या फ़र्क होता है कि जनाब, ये इसको शायद बी कैटेगरी भी कह सकते हैं। ये देखें इसके अंदर, ये देखें ये सेल ए ग्रेड के होते हैं, लेकिन ये देखें हल्का सा इसके अंदर कट आया हुआ है जिसकी वजह से ये बी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, लेकिन एम्पेयर पूरा देता है, अपना लोड पूरा देते हैं। और इसके अलावा कुछ ये देखें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेल थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है। तो ये एक कैटेगरी के सेल होते हैं, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो टेस्ट इनके होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं एक कैटेगरी से बी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आलमोस्ट मुझे ये से कैपेसिटी ठीक दे रहे हैं, अभी तक कोई इसमें फ़र्क तो नहीं आया। तो ये नॉन डॉक्यूमेंटेड है और जब मैंने लगवाए थे इस टाइम इनकी प्राइस थी क्या कहते हैं 55,000 के करीब थी और डॉक्यूमेंटेड वो 70,000 के करीब। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड में कितना डिफरेंस है। आजकल वैसे सोलर की जो प्राइस इस टाइम काफ़ी डाउन आ चुकी है। इस टाइम जो डॉक्यूमेंटेड क्या कहते हैं पैनल अवेलेबल है मार्केट में, वो नियर अबाउट कोई 52-53 रुपीज़ के पर वाट के ऊपर है। तो जो कि अगर आप 540-45 वाट के ऊपर लेंगे तो वो आपका आलमोस्ट कोई बनता है कोई 30 से 31 हज़ार के करीब। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको मैं ये बताता चलूँ, ये जितने ये वाट्स होते हैं बेसिकली ये 530 वाट्स, 540 वाट, 555 वाट, ये एक्चुअली जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये सिर्फ़ 500 वाट का पैनल होता है। ऊपर वाले जो वाट्स होते हैं 35, 45, 55 वो जस्ट एक प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए बनाए गए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली कैपेसिटी वो 500 वाट की होगी और उसकी एफिशिएंसी भी अगर ये 500 वाट की है तो आप ये देख लें कि ये 400 वाट के करीब आपको ये प्रोडक्शन देगा। और प्रोडक्शन कब देगा, ये आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहते हैं 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ये आपका पीक टाइम के अंदर देगा। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास 7 पैनल लगे हुए हैं और 7 पैनल अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 7 5 3500, यानी मेरे करीब ये कम अज़ कम कोई 3700-3800 के करीब पैनल की वाट की कैपेसिटी है। लेकिन मेरे पास जो पीक टाइम के अंदर टाइम आता है वो 2500-2600 वाट के करीब मेरी जनरेशन होती है। तो आप ये देख लें कि 80% इनकी एफिशिएंसी होती है, वो चाहे डॉक्यूमेंटेड है वो चाहे नॉन डॉक्यूमेंटेड है। एक तो पहले ज़हन में ये बात रख लें कि एफिशिएंसी 80% होगी आपकी पैनल की। अगर 500 है तो वो 400 के करीब आपको देगा, वो भी आपको पीक टाइम के अंदर, ठीक है सर। अच्छा, अब दोस्तों आते हैं कि डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड के अंदर डिफरेंस कितना होना चाहिए और उसकी क्या प्राइस है। देखिए आजकल प्राइस काफ़ी कम है, जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी तो 10 से 15 हज़ार का फ़र्क आ रहा था डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड के अंदर। उस टाइम
फिर इन लोगों ने नॉन डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा लिए थे। आजकल क्योंकि डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड में फ़र्क मैक्सिमम 2000 से 25 हो गया, इसलिए अब ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंटेड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड के अंदर भी आपको मैं बता दूं कि आप एक लेमैन यूज़र हैं, आपको डॉक्यूमेंटेड से हमें कह के दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंटेड है। हमें क्या पता है वो डॉक्यूमेंटेड 1 नंबर है या 2 नंबर है, ठीक है। आप वो मैं यहाँ पे ऐसे प्रोवाइडर से भी मिला हूँ ना कि सर आप मुझसे जितने मर्ज़ी डॉक्यूमेंट बनवा लें, ठीक है, मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल हम टोटली रिलाई करते हैं बेसिकली जिस हम बंदे से ले रहे होते हैं उस, और जो हमें बेच रहा था हम उसकी ज़ुबान के ऊपर रिलाई करते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आप डॉक्यूमेंटेड लेना है कि नॉन डॉक्यूमेंटेड लेना है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि डॉक्यूमेंट से थोड़ा आपका ज़हन की सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा हो जाता है कि यार मैंने अगर पैसा लगाया तो मैंने सही जगह पे लगाया। वैसे काम करने में नॉन डॉक्यूमेंटेड भी ठीक काम कर रहा है, क्योंकि मुझे ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ कंपनियां या कुछ लोग ये बी कैटेगरी के क्या कहते हैं प्लेट्स को इंपोर्ट करवाते हैं जान के ए कैटेगरी को बी कैटेगरी में बना के, ताकि कोई टैक्स की छूट उनको मिल सके। तो ये सारी एक सिचुएशंस है, ये अपना डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने क्योंकि सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर जो मेरा लगा के गया था उससे मैंने ली थी, और बाद में कुछ चीज़ें मैंने बाद में ख़ुद भी परचेज़ की थी। अब ये जैसे ये देखें, ये मेरे पास स्टैंड लगे हुए हैं। स्टैंड की जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो नियर अबाउट पड़ती है 4500 से लेके 6500। अब जब 4500 रुपये का स्टैंड होता है उसकी गेज थोड़ी सी हल्की होती है, और जो 6000 रुपये का 6500 का स्टैंड होता है उसकी गेज ज़रा मोटी होती है। अब मुझे जो जिस प्रोवाइडर ने मुझे लगा के दिया उसने 4500 वाले स्टैंड लगाए, और उसने मुझे जो चार्ज किया था वो 6-6500 चार्ज किया था। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि बेहतर जब आप सोलर लगाएं तो कोशिश करें सामान खुद आप परचेज़ करके दें, इससे आप कुछ पेमेंट आप बचा सकते हैं। इस तरह फिक्चर फिटिंग्स के अंदर जो स्विचेस सॉकेट्स वगैरह उसमें भी वो प्रोवाइडर काफ़ी चीज़ों के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप ये चीज़ें खुद ले देंगे तो आपकी काफ़ी इनमें बचत हो सकती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताऊं, जब आपने ये ड्रिल करवाने हैं, अगर आपके छत के ऊपर ये ड्रिल करवा रहे हैं सोलर के, तो काइंडली इनके जो नेट्स के ऊपर या तो सिलिकॉन लगा दें साइड्स के ऊपर, या कोई सीमेंट से इसकी भराई कर दें, क्योंकि बारिश का पानी अगर इनके अंदर चला गया तो आपकी छत डैमेज हो सकती है, और जो आपके अगले 5-7 साल के अंदर फिर छत को बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेहतर है या तो आप सिलिकॉन से इसको भर दें या आप इसमें सीमेंट भर दें, ताकि कल को कोई बारिश का पानी आपकी छत के अंदर ना दाखिल हो सके और आपका जो उसके अंदर सरी है उसको डैमेज या जंग ना लगा सके। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आप भी आपको बताते चलूँ, जब आप पैनल लेने जाएं और आप कहते हैं कि जी मैं एक अच्छी कंपनी का मिसाल के तौर पे जिनको का या जेएस का या लोंगजी का पैनल लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे दें, दुकानदार आपको जो सा पैनल कहते हैं वही दे देता है। तो ये भी एक ज़हन में रखिएगा, दुकानदार ने अपने पीछे स्टिकर छपा के रखे होते हैं, आप उसे जो भी कहेंगे ना तो वो उसका स्टिकर उस प्लेट पे लगा देगा। आप कहेंगे जी लॉन्जी चाहिए तो वो लॉन्जी का स्टिकर लगा देगा, और आप कहेंगे मुझे जीएस का चाहिए तो जीएस का, आप कहेंगे जिनको का तो वो जिनको का लगा के आपको दे देगा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि शायद अपने क्या कहते हैं जो मैं शीशा है उसके अंदर प्रिंट भी करती हैं। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन है तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो भी सुनने में यही आ रहा है कि वो भी प्रिंट हो जाता है यहाँ के अंदर उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस किस्म की चीज़ों को समझ सकते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसे दुकानदार के पास जाएं जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो और जो अच्छा माल आपको बेचता हो। मैंने इस टाइम अपना ये 5 किलोवाट का मैक्स पावर का इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है विदाउट बैटरीज के साथ, ठीक है। और ये मुझे उस ज़माने में जब मैंने लिया था उस टाइम काफ़ी शॉर्टेज थी, तो ये मुझे यूज़ में स्लाइटली यूज़ था, ये मुझे 180 यानी 1,80,000 रुपये का ये यूज़ में पड़ा था। तो उस ज़माने में ये इसकी जो नई की प्राइस थी वो कोई जा रही थी 2,30,000-35,000 के करीब। तो अभी तक तो मुझे ये ट्रबल फ्री है, ठीक है, उसने मुझे कोई प्रॉब्लम दिया। और लोकल मार्केट के अंदर एक सस्ता एक फ्रोनिक्स का भी आ रहा है सिस्टम, लेकिन फ्रोनिक्स में मेरे जितने दोस्त यारों ने वो इंस्टॉल किया उसके अंदर प्रॉब्लम काफ़ी आई हैं।
तो उसके अलावा चेरी भी है, इनवरेक्स का भी है और नाइट्रॉक्स भी अच्छा मॉडल के अंदर कंसिडर होते हैं। तो आप ये देख लें कि इन्वर्टर आप हमेशा एक अच्छी कंपनी का लें, जितना अच्छी कंपनी का लेंगे उसके अंदर प्रोटेक्शन लेयर अच्छी होगी, वो फिर ट्रिपिंग वगैरह से आपकी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं डैमेज नहीं होता। तो ये अभी तक तो मेरे पास चल रहा है और विदाउट ये बैटरीज़ का चल रहा है। मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई और मेरा बैकअप नहीं है। मैं डे टाइम पे सोलर यूज़ करता हूँ और रात के टाइम मैंने एक अपना एक्स्ट्रा यूपीएस लगा हुआ है। अगर वो बिजली चली जाए तो मैं अपना यूपीएस को ऑन कर देता हूँ। बाकी ये देखें ब्रेकर लगे हुए हैं। अब ये जो ब्रेकर और ये क्या कहते हैं पाइप शाइप हैं, इसका मुझे प्रोवाइडर ने 10,000 रुपीज़ चार्ज किया था और आप देख सकते हैं कि ये 10,000 नहीं है, ये मैक्सिमम 4 से 5,000 रुपये का सामान लगा हुआ है और मुझे इसके एक्स्ट्रा चार्ज हुए थे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जब आप सोलर लगवाएं तो सामान आप खुद आप लेके दें। तो ये विदाउट बैटरी के ये मेरा सिस्टम चल रहा है। तो आपने सोलर पैनल जब भी लेते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो आज आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 में क्या फ़र्क है। दोस्तों जो टायर 1 कंपनी के पैनल्स होते हैं, कंपनीज वो होती हैं टायर 1 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करती हैं, अपने सेल्स खुद बनाती हैं, अपना हर चीज़ खुद बना रही होती हैं और एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती हैं और उनका जितना भी काम होता है वो सारे रिपोर्टिक्स कर रहे होते हैं, मैनुअल काम नहीं हो रहा होता है और वो पिछले 5 साल से कंपनियां काम कर रही हैं, तो वो टायर 1 कंपनी कहलाती है। इसी तरह टायर 2 वो कुछ चीज़ें असेंबल करती हैं, कुछ चीज़ें खुद बनाती हैं और कुछ चीज़ें क्या कहते हैं मैनुअल काम हो रहा होता है, कुछ रिपोर्टिक्स काम कर रहे होते हैं, पिछले 5 साल से वो काम कर रही हैं, तो वो टायर 2 कंपनी कहलाती हैं। और टायर 3 जो सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती हैं, बाहर से मतलब अपने मुल्क से लेती हैं, असेंबल करती हैं, यानी वायर्स किसी से ली, शीशा किसी से लिया, सेल किसी से लिए और क्या कहते हैं अपना स्टैंड किसी से लिए और उनको असेंबल किया और क्या कहते हैं वो टायर 3 कंपनियां कहलाती हैं। जी दोस्तों, ये मैंने एक डेटा कंपाइल किया हुआ है अपना। ये जब मैंने सोलर लगाया और मेरे उस सोलर से पहले मेरा बिल कितना आ रहा था और अब मेरा बिल सोलर के बाद कितना आ रहा है। ये मार्च 2022 का बिल है, ये मार्च 2023 का। ये सोलर के साथ है और ये विदाउट सोलर के। ये विदाउट सोलर में मार्च में मेरा यूनिट चले थे 1001 और 2023 में मेरे सोलर के साथ यूनिट चले 350। इसके अंदर डिफरेंस क्या था, इधर मेरे भतीजे की शादी थी इसलिए थोड़े से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हुए। बिल देखें आलमोस्ट सेम है, 11,446 और 11,342, ठीक है। लेकिन क्योंकि रेट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई थी यूनिट्स की, तो अब सही जो फ़र्क पड़ेगा वो हमें यहाँ से पड़ेगा अप्रैल के महीने से, जहाँ पे मेरा फुल इंस्टॉल हो चुका था सोलर। और ये देखें अप्रैल में मेरे चलते यूनिट 1019 और मेरा बिल था 10,153 और मेरा अप्रैल 2023 में बिल आया 440 यूनिट का और 9,311। मई में मेरे यूनिट चले थे जब मेरे पास सोलर नहीं था 1181 यूनिट है और मेरे मई में चले 590 यूनिट जब सोलर था। जून के अंदर मेरे पास यूनिट चले थे 1294 यूनिट जब सोलर नहीं था और जब सोलर था तो मेरे पास चले 760 यूनिट। जुलाई में चले थे 1486 और जुलाई में मेरे पास थे 1541। यहाँ पे यूनिट में थोड़े से ज़्यादा चले हैं क्योंकि मेरे मेहमान ज़्यादा है तो एसी कुछ ज़्यादा मेरे यहाँ पे चले थे। अगस्त के अंदर मेरे पास जो बिल था वो था 1348 यूनिट का और मेरे पास अगस्त के अंदर जो बिल आया सोलर के साथ इंस्टॉलेशन के बाद 1116 यूनिट का बिल वोपडा का यूनिट का। सितंबर में मेरे पास थे 1100 यूनिट और सितंबर के अंदर मेरे पास सोलर के साथ 998 यूनिट। अगर आप हम इनको टोटल सारे कैलकुलेट करें जो मेरे 2022 में यूनिट चले थे विदाउट सोलर, तो मैंने टोटल यूनिट कंज्यूम किए थे, ये देखें कि 8460 यूनिट मैंने कंज्यूम किए थे जिसका बिल था 1,60,078 रुपये। और जब अब बिजली के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं तो अब जब मैंने सोलर इंस्टॉल किया तो मैंने किया 5,795 यूनिट कंज्यूम किए और मेरा बिल था 1,53,876 रुपये का। यानी बिल आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यूनिट के अगर मैं फ़र्क करूं तो ये देखिए अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो
2642 यूनिट की मेरे पास ये बचत आई है, जो मैंने अपना ये बचाया है सोलर के लगा के। ठीक है, और अगर इसको आप रफली एस्टिमेशन करें कि आप इसको हिसाब लगा लें कि अगर आपने मैंने इस पे 1 साल के अंदर इस पे कितना क्या कहते हैं सेव किया, तो मैं रफली से कह सकता हूँ कि ये 1 लाख के करीब मैंने इसके ऊपर सेव कर लिया। जबकि मेरी टोटल जो कॉस्ट आई थी क्या कहते हैं सोलर के ऊपर, वो आलमोस्ट कोई 7 लाख के करीब आई थी, क्योंकि मैंने सोलर काफ़ी थोड़ा सा महंगा लगवाया था। उस टाइम सोलर काफ़ी महंगे थे। अब ये अगर ये सोलर का सिस्टम मैं लगवाता हूँ तो ये आलमोस्ट कोई पड़ता है कोई 5 लाख के करीब। लेकिन फिर भी ये 1 लाख की मुझे बचत आई है ये सोलर लगाने के बावजूद। और अब के ये देखें कि यूनिट के रेट कितने बढ़ गए हैं, और उस हिसाब से मुझे 1 लाख की ये बचत आई है। ये एक छोटा सा डेटा कंपाइल मैंने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 महीनों का। ठीक है, कि ये 8 महीनों के अंदर मेरे कितने यूनिट चले हैं और इसके कितनी बचत आई और सोलर ने मुझे क्या रिलीफ दी है। आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप परेशान हो रहे हो कि यार ये 1294 यूनिट का बिल 23,000 कैसे आ गया, ये 1348 यूनिट का बिल 30,000 कैसे आ गया, या ये 1541 यूनिट का बिल 46,000 कैसे आ गया, तो दोस्तों एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास इस टाइम कोई 5 मीटर लगे हुए हैं। ठीक है जी, और मैं उन 5 मीटरों को इक्वल डिवाइड करके चलवाता हूँ, जिससे मेरा यूनिट की कंजप्शन थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर आप का पिछले 6 मिनट में 200 यूनिट कहीं चल गया तो आपको अगले 6 महीने तक वो 200 की एवरेज ही पड़ती है। तो अगर वो 200 की एवरेज पड़ती है तो आपको यूनिट पड़ता है वो 22 रुपये के हिसाब से। तो और मेरे कुछ मीटर ऐसे हैं जिनकी एवरेज 200 से कम रहती है, तो वो मुझे यूनिट पड़ते हैं 7 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से। तो इस वजह से ये मेरा इतने यूनिट का बिल भी कम आ रहा है। और अगर ये मेरा 1 मीटर होगा या 2 मीटर होंगे तो डेफिनेटली ये बिल इससे भी ज़्यादा एक्सीड करेगा। कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।